हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर HSC 2024 रिजल्ट। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट शेयर किया और जितने बच्चों ने शेयर किया ना यार, सच में तूफान, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और बच्चों जिनका इतना अच्छा नहीं आया, आपको बता दूं यार, इस रिजल्ट की अहमियत क्या है। आपको पता है, अगर आप जेई एडवांस जेई मेंस कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। अगर आपको फार्मेसी या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको पता है क्या PCM मिला के 135 134 प्लस होना चाहिए, है कि नहीं पता? यस। और अगर नहीं पता तो कमेंट कर दो, है ना। क्वालिफाई वो क्या एलिजिबिलिटी वाला मार्क्स है सर, बता दो ना एक बार, वो भी बता दूंगा मैं। चलिए, लेकिन आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये खास इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आई है सीईटी सेल से। सीईटी सेल से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हमारी एडमिशंस को लेकर, हमारे MHT सीईटी के आंसर की रिलीज हो गई है। और उसके बाद आप उस पर ऑब्जेक्शंस अगर है तो वो भी रेज कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या होता है सर ये ऑब्जेक्शन रेज करना, ये सारा इस वीडियो में बताऊंगा, आखिर तक पूरा पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, ये जो वेबसाइट है ना, ये बहुत काम की वेबसाइट है। यहां से सारी चीजें इसी वेबसाइट के अराउंड होती है। इसके पहले भी सारी चीजें इसी के अराउंड थी, ठीक है नहीं। हमने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, हॉल टिकट, सारा यही से था। कौन सी वो वेबसाइट है? cetcell.mahacet.org। इस पे अगर आप यहाँ डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ नोटिस देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आज आई है ना। देखिए 21 को आई है ये नोटिस ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे मराठी में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप पूरा शैक्षणिक वर्ष 2024 25 वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए मैं तो आपको इसका मीनिंग बता दूं फटाफट। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपने जो पेपर दिया था उसकी आंसर की रिलीज हो गई है, और आपको पता ही है पीसीबी वाले बच्चों की एग्जाम पहले थी और पीसीएम के बाद में। तो पीसीबी वाले बच्चे जो है आंसर की देख पाएंगे, वैसे सभी बच्चे कल से आंसर की देख पाएंगे, पीसीएम पीसीबी ये तो यही कह रहा है। बट अगर आपको कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप पीसीबी वाले बच्चे 22 से 24 के बीच में रेज करेंगे और पीसीएम वाले बच्चे 24 से 26 के बीच में। क्या होता है सर, कैसे करते सर, सब बता रहा हूं ना मैं, पूरा देखिएगा, है ना। तो क्या है यहां पर लिखा हुआ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है, कोई डेटा इनकरेक्ट, कोई ऐसा लगता है यार आपका आंसर सही है लेकिन इन्होंने गलत दिया है, राइट, ये सारी चीजें आप चेक कर पाओगे, लेकिन आपको उसके लिए 1000 रुपीज भरने पड़ते हैं। अभी 1000 रुपीज सोचकर लोग सोचते हैं यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे भाई, दो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको लगे कि यार आपका आंसर गलत सही है लेकिन इन्होंने गलत दिया है तो आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना होता है। कैसे करना होता है सर, क्या करना होता है सर, सब देखते हैं भाई। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि नोटिस ये कह रहा है कि आप अपनी आंसर की चेक कर पाओगे, आपने क्या आंसर दिया था और उनका आंसर क्या है, वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब आपको समझेगा, ठीक है। ओके सर, तो दूसरी चीज आती है सर, कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ डू आई चेक द आंसर की। कहां पता चलेगा वो कौन सी वेबसाइट है, कैसे क्या करेंगे हम, है ना बच्चों। तो स्टेप बाय स्टेप वो भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। पूरी चीजें अच्छे से देख लो कि यार यही वेबसाइट फिर से हमारी बहुत काम की है। कौन सी? वही सीईटी सेल वाली .mahacet.org। यहाँ पर आप हमेशा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाते थे ना, इस बार भी जाइए, इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पता ही है आपका मेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आपको मेल आईडी पासवर्ड डाला आपने, आप पहुंच जाएंगे अपने प्रोफाइल पे, राइट। तो आप अपने प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, आपको अपना नाम वाम दिखेगा, आपने इसके पहले प्रोफाइल बनाई थी, हॉल टिकट यही से डाउनलोड किया था। इस बार जहां आपको देखना है वो है ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग, राइट। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, यहां पर अब पीसीएम वाले बच्चे इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो ना आप, तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है टेक्निकल एजुकेशन, और आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसे कहते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट। तो आपको यहां दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, मैं ये वीडियो 21 में है ना आज कर रहा हूं, बट ये 22 से स्टार्ट होगा ऐसे कहा है ना, तो मैं आई एम श्योर कल से दिखेगा, और नहीं दिखा तो एक दिन दो दिन आप देखते रहना, लेकिन 22 से इन्होंने कहा है दिखेगा ही दिखेगा भाई। ओके, तो नो एनरोलमेंट फाउंड दिख रहा है, लेकिन अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो तो यहां दिखेगा आपको। ओके, और अगर आप पीसीबी वाले बच्चे हो आपको मेडिकल एजुकेशन में मिलेगा ना, राइट। देखिए मेडिकल एजुकेशन में यहां मिलेगा, राइट, पीसीबी वाले बच्चों को। तो आप समझ रहे हो ना कहां मिलेगा, पीसीबी वाले बच्चे मेडिकल एजुकेशन यूजी यहां मिलेगा आपको, और पीसीएम वाले बच्चे है ना यहां मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको यहां क्या मिलेगा सर, आपकी खुद की रिस्पॉन्स शीट मिलेगी, मतलब सबका नहीं देख पाएंगे आप। अगर आपने 4th में शिफ्ट 1 को पेपर दिया था तो सिर्फ आपने जो एग्जाम दी उसी पेपर को यहां देख पाएंगे, और आपका क्या आंसर था, करेक्ट आंसर क्या था, ये सब वहां दिखेगा। और बाजू में एक व्यू क्या ये भी रहेगा कि ऑब्जेक्शन रेज करना है क्या।
आप समझ रहे हो कैसे रहेगा, वो भी दिखाता हूं मैं। बट यहां रहेगा एक ऑप्शन या एक कुछ यहां आएगा जहां आप क्लिक करोगे, जहां से आपको आपके आंसर्स, आपके रिस्पॉन्सेज दिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है कहाँ कैसे है ना, क्या क्या स्टेप्स है इसके। यस सर कैसे दिखेगा थोड़ा बता दो ना। हाँ बच्चों भी लाया हूं मैं, है ना। यस सर इस तरह जब भी आप क्लिक करोगे तो इस तरह ये क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर है ना, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके ही शिफ्ट के, आप सबका नहीं देख पाएंगे, फिर से बात कहूंगा, सिर्फ आपके शिफ्ट के। अगर आपका 16th में शिफ्ट 2 था तो आपका ही 7th क्वेश्चन मैथमेटिक्स करेक्ट आंसर क्या है और कैंडिडेट रिस्पॉन्स क्या है, दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब आपको समझना है आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। मैच नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेंगे। और बाई चांस आपको लगता है यार इन्होंने जो आंसर दिया वो गलत दिया है या इन क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं, तो आप रेज कर सकते हो, रेज और व्यू ऑब्जेक्शन। आप यहाँ रेज कर सकते हो ऑब्जेक्शन, ये होता है रेज ऑब्जेक्शन वाली जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है। बच्चों आप क्लैरिटी आ रही है आपको क्या करना होता है ना। यस ये ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन में आपको गलती लग रही हो, कोई आंसर में आपको ऑप्शन में कोई गलती लग रही हो, कहीं डेटा इनकम्प्लीट लग रहा हो, राइट, तो ये सब आप रेज कर पाएंगे वहां पर ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग वाले केस में, ठीक है, वो उस साइट पर जाकर। तो आई एम श्योर आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अच्छा और थोड़ी क्लैरिटी देता हूं मैं आपको, है ना सर, ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग के बाद में मार्क्स मिलते हैं क्या, ये होता है क्या, वो होता है क्या, सारे सवाल होंगे आपके। ये लास्ट ईयर का है हमारे पास, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे। यहाँ पे देखो दिया हुआ भी है बेटा, आप देख पा रहे हो कि यार फिजिक्स में 164 ऑब्जेक्शन रेज किए थे, मतलब 164 लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, उसमें से 35 यूनिक थे, मतलब वही कि सेम क्वेश्चन 10 लोग अलग अलग करते हैं। यस अच्छा एक और सवाल होता है, सर मेरा ऑब्जेक्शन है लेकिन किसी और ने रेज किया हो तो मुझे मार्क्स मिलेंगे क्या। हाँ किसी ने भी रेज किया हो ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर किसी ने रेज नहीं किया फिर वो गलत था तो गलत ही रहेगा, हाँ उसको नहीं मिलेंगे मार्क्स। आपको रेज करना बहुत जरूरी है, दूसरों के भरोसे नहीं रख सकते ना हम कि यार कोई और रेज करेगा 1000 रुपए बच जाएंगे अपने, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। एक मार्क भी हो आपके लिए वो एक कॉलेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो, वैसे फिजिक्स में 10 कितना कितना देखेंगे आप, 103 120 मतलब 37 30 जो भी 19 ऐसे क्वेश्चंस ओवरऑल करें, 450 ऑब्जेक्शन रेज हुए थे लास्ट ईयर। सुनिए बात को, 450 क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, मतलब यूनिक क्वेश्चंस थे 133, मतलब हो सकता है ना कोई क्वेश्चन 5 लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया हो, तो 450 ऑब्जेक्शन रेज हुए थे 133। और जो चीफ मॉडरेटर्स होते हैं एमएसटीसीटी के, जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, उन्होंने रिजॉल्व किया इनको, और उनके हिसाब से 34 क्वेश्चंस जो थे वो गलत थे, उनके आंसर की या फिर वो क्वेश्चन ही गलत थे, जो भी था उनमें करेक्शंस नीडेड थे। बाकी जो 99 क्वेश्चंस है पता नहीं, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, उनके हिसाब से सब सही था। तो जो 34 क्वेश्चंस थे वो रिजॉल्व हुए। ओके, और रिजॉल्व होने के बाद एक और क्वेश्चन आता है, सर सबको मार्क्स मिलते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन आंसर की बोला है, राइट, कभी कभी यहाँ चेंज इन आंसर की क्या एक्शन हुआ, चेंज इन आंसर की हुआ, तो फिर चेंज इन आंसर की में क्या होता है कि जो भी आंसर की चेंज हुई है, अब करेक्ट आंसर की वालों को मार्क्स मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे है नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट, तो जब नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट बोला है तो सबको फुल मार्क्स मिलते हैं उस शिफ्ट के बच्चों को। आप समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। यस एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है चेंज इन आंसर की, चेंज इन आंसर की मतलब अगर बी से डी हुआ है तो डी वालों को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है तो यहाँ फुल मार्क्स मिलेंगे उस सेशन 11th वाला, जो भी 9 से 12 वाला होगा मैथ्स, है ना, उसी सेशन के बच्चों को। तो इस तरह होता है, फुल मार्क्स मिलते हैं अगर डेटा इनकरेक्ट हो, क्वेश्चन ही गलत हो या ऑप्शन कोई गलत सही ना हो, लेकिन अगर चेंज इन आंसर किए तो जिन्होंने राइट आंसर दिया उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा अप्रोच होता है बच्चों, है ना। तो ये जो प्रोसीजर है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब हमारे प्रोसेस की शुरुआत हो गई है एमएचटी सीईटी को लेकर, जो मार्क्स मिलेंगे आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आएगा। अब बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है, सर रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा। चलिए मैं बता दूं आपको, ऑब्जेक्शन रेज करने की डेट 26 तारीख तक दी गई है, उसके 2 से 3 दिन बाद है ना क्लैरिटी हो जाती है कि कौन कौन से ऑप्शंस गलत है सही है। तो 29-30 को ये होगा कि यार कौन कौन से ऑप्शन सही है कौन कौन से गलत है, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ योर ऑब्जेक्शंस, ओके। और यूजुअली यहां से 26 के बाद 10 से 12 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मुझे लगता है 5 से लेके 10 जून ये आपके रिजल्ट इसी बीच होगा। टू बी वेरी स्पेसिफिक मुझे तो लगता है 8 जून को रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन मैं रेंज दूं तो 5 से 10 जून यहां हमें एमएचटी का रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों। और रिजल्ट मिलते ही फिर 2 हफ्ते बाद हमारी काउंसलिंग प्रोसेस, कॉलेज कौन सा लेना है, कैप राउंड, ये सब चालू होगा। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा हमें रिसर्च कर करना होगा। और यस यहाँ गणितंक आपके साथ होगा। यस बच्चों,
तो मैं यूट्यूब पर भी आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, और गणितज्ञ ऐप में तो आपको एक कोर्स ही मिलेगा। यस बच्चों, एक बहुत बढ़िया कोर्स मिलेगा, डिटेल में बहुत सारी चीजें बताएगा आपको, डेल्टा 3.0। ठीक है, तो गणितज्ञ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और ये जर्नी हम बड़े खुशी के साथ हंसते खेलते इंजॉय करते हुए और बहुत सारा नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। शेयर करते रहिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।